हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी अपलोड किया था। पार्ट 1 का JCRT विज्ञान क्लास 7 तक मैंने अपलोड कर दिया था पिछली वीडियो में। 8 से आप फेयर करना पुनः स्टार्ट करोगे। 1 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाए। मतलब एक इक्वेशन के थ्रू आपको दर्शाना है। किसको? तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस को। तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लगता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो कि वायु से प्राप्त किया जाता है। और जल की आवश्यकता होती है, जो कि मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है, ओके, जो कि स्टार्च के रूप में मौजूद होता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। वायुमंडल में विमुक्त का मतलब होता है रिलीज कर देना, छोड़ देना। तो इसका इक्वेशन जस्ट इस तरह बनेगा, 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6, जो कि ये पौधे कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो आप लोग याद कर लोगे, 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो रिलीज कर देता है एयर में। ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है, तो आप लोग याद करोगे इसे। अब हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में की ओर। 9वें नंबर में आपको पूछा जा रहा है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। मतलब प्राकृतिक विधि से जो भी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसकी प्राप्ति वे कैसे करते हैं और उसे कैसे वे डाइजेस्ट करते हैं और वो कैसे प्रोटीन में टूटता है, वो इसमें पूछा जा रहा है। तो मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है। मतलब मृदा में जो भी पोषक तत्व है वो प्राकृतिक विधि से जो है पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। अब पौधों में को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ तो सब प्राकृतिक विधि से हो रहा है, मतलब नेचुरल तरीके से। लेकिन आगे जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो बन गया, अब इससे प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब फसल कटाई फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जबकि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। मतलब वे ये एयर वाले नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देख सकते हैं आप कि पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। विलय मतलब किसी में घुलनशील। अब पानी पानी में मिलाकर अगर देंगे तो ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, जो कि मिट्टी के अंदर होता है। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। जैसे राइजोबियम एक ऐसा मतलब कीड़ा है जो कि ऐसे ही एक जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन वो निकालता है वेस्ट के थ्रू। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे आप करोगे भी नहीं भी कर सकते हो, छोड़ दो इसे। आगे 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका चर्चा करूँगा। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी हमें फेयर करना है। किसान, अब 10वां नंबर में पूछा जा रहा है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? उर्वरक मतलब खाद।
तो रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती है। खेतों को पुनः मिल जाती है मतलब अगर खेत बीमार है या फिर वो पोषक तत्व पूरी तरह से उसे मतलब मिल नहीं रहा, तो हम लोग उसे उर्वरक देकर उसकी पोषक तत्व की कमी को पूरी कर सकते हैं। अब 11 नंबर का 1 नंबर जो कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं, इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग किया जाता है। मतलब नाइट्रोजन युक्त, बिना नाइट्रोजन के खाद का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे तो मिट्टी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं विलय रूप में। दूसरा है 11 नंबर का ही, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। अब इसका कारण तो आप भी पता है लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सहमत नहीं है क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं। हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। मतलब पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, मतलब उन्हें आग की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पका कर खाते हैं। मतलब पौधे में जो होता है फल वगैरह, उसको तो हम लोग पका के, और सब्जियां भी जो पका के फिर खाते हैं। पके हुए फल को पहले हम लोग खा लिए, फिर हरी सब्जियां जो है वो पका के खाते हैं। आगे 12 नंबर में अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जो कि आपको बताना है आंसर, अगर बता सको तो। एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। क्या यह पौधा बिना पत्तियां के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तर्क मतलब मतलब जो भी आपको आता है इसके बारे में वो आप अपने मन से बताएं कि हम लोग एक खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं, हमें तरह तरह के भोजन चाहिए, लेकिन गाय को तो सिर्फ पत्तियां ही पसंद है। वो मतलब शाकाहारी है वो, और हरे हरे पत्ते खाते हैं। तो पत्तियां अगर खत्म हो जाए पौधों में से, तो क्या पौधे जीवित रह सकते हैं? तो नहीं। पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि तना भी भोजन बना सकता है, तथापि इतने कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकता। पत्तियां पौधे की भोजन फैक्ट्री होती है, उनके नहीं रहने से पौधा मर जाएगा। तो यहीं पे होता है डी एंड। आप, आई होप आपको सारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो। आप इसे फेयर कर लोगे और अच्छे से मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। ओके, बाय।